बात तो ज़रूर करनी चाहिए, शोर ज़रूर मचाना चाहिए, रौला शौला डाल के रखना चाहिए। अगर आप आवाज़ उठाते हैं, शोर करते हैं, तो इससे एक तो आपकी बात रजिस्टर होती है, दूसरे अल्लाह ना करे अगर कोई मसला हो जाए, कोई अफसोसनाक सूरत हाल या कोई गंभीर सूरत हाल या किसी भी किस्म का टेक्निकल मसला ही बेशक दरपेश आ जाए, तो आप दुनिया को बता सकते हैं कि देखें जी, हम तो पहले ही कह रहे थे, आपने हमारी आवाज़ नहीं सुनी, अब भुगतें। जो वज़ीर आज़म बार बार कह रहे हैं, SCO के इजलास में भी उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने में अपना किरदार अदा करे, तो ये बात करने की हद तक, शोर मचाने की हद तक तो बहुत अच्छी बात है। खुदा न खास्ता कोई दहशत गर्दी की कार्रवाई होती है कहीं पे भी, तो हम कह सकते हैं कि देखें जी, हमने तो पहले ही कहा था, आलमी बरादरी ने कान नहीं धरे तो अब भुगते। लेकिन फैक्ट ये है कि आलमी बरादरी ने इस तनाजुर में करना कराना कुछ नहीं है। आलमी बरादरी ने तो कभी कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया। 75 साल से ज़ायद अरसा दोनों मसाइल को गुजर गया, लेकिन चूँकि वहाँ पे मुसलमान पिस रहे हैं, तो कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, कभी किसी ने इसराइल का या इंडिया का हाथ नहीं पकड़ा। तो यहाँ पे भी आलमी बरादरी कुछ करने कराने वाली तो नहीं है। करना कराना पाकिस्तान ने खुद ही है। हाँ, हमें शोर ज़रूर मचाना चाहिए, बिल्कुल हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए कि सिर्फ जो हम पर इल्ज़ाम लगाता है इंडिया के, जी ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो हम पर तो इल्ज़ाम लगता है, लेकिन हम ओरिजिनली सफ़र कर रहे हैं इस मसले से, अफ़गानिस्तान से। बिल्कुल पाकिस्तान में दहशत गर्दी आ रही है, और उस मसले को काउंटर करने के लिए आलमी बरादरी कुछ नहीं करेगी, ये भी फैक्ट है। करना हमें खुद ही पड़ेगा। हमने कहा था हम बाड़ लगा रहे हैं, उसके बाद दहशत गर्दी नहीं होगी, हमने बाड़ लगा दी है मुबैना तौर पर, लेकिन दहशत गर्दी फिर भी हो रही है। अफ़गानिस्तान से फिर भी दहशत गर्द आते हैं और यहाँ पर कार्रवाई करके वापस चले जाते हैं। तो फिर सवाल हमारी अपनी कारकर्दगी पर भी बहरहाल उठता है। इंडिया ने भी तो पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पर बाड़ लगाई, और उसके बाद तो वहाँ से बॉर्डर क्रॉस कोई नहीं कर पाता। तो अगर पाकिस्तान ने वहाँ पे बाड़ लगाई और उसके बावजूद बॉर्डर क्रॉस होता है, तो इट मेक्स क्वेश्चन मार्क। अब वहाँ पे अफ़गान पाकिस्तान बॉर्डर के दरमियान ज़मीन पथरीली है, मसाइल हैं, बिल्कुल बाड़ लगानी मुश्किल है, वहाँ पर गारें और खंदकें भी हैं, लेकिन फिर गारों और खंदकों में भी बाड़ लग सकती है। अगर आपकी नीयत हो तो सब कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में जो अब नहीं हो सकता, और पाकिस्तान की तो नंबर 1 फ़ौज है, और पाकिस्तान के पास इस हवाले से मुबैना तौर पर जो हमें बताया गया है कम अज़ कम अब तक, कि वसाइल की भी कमी नहीं है। हुकूमतें हमें यही बताती रही हैं, फ़ौज की क़यादत भी हमें यही बताती रही है कि इस काम के लिए, चूँकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, तो वसाइल को एलोकेट करने में कोई भी कंजूसी का मुज़ाहरा नहीं कर रहा। अगर वसाइल भी मौजूद हैं, अगर पैसे भी मौजूद हैं, अगर खारदार तार लगाने की सलाहियत भी मौजूद है हमारे जवानों के पास, और उसके बावजूद ये नहीं हो पा रहा, और उसके बावजूद अफ़गानिस्तान से लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं, यहाँ दहशतगर्दी की कार्रवाई करके वापस चले जाते हैं, तो ये अफसोसनाक बात है। और यहाँ पे मौजूद अफ़गानों को रजिस्टर करना, या ये वो जो हम बहुत देर से शोर मचा रहे हैं, वो भी सिर्फ शोर ही है और वो हो नहीं पा रहा, तो ये उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात है। देखिए, जमहूरी हुकूमत हो किसी मुल्क में, तो इस तरह के मसाइल हों तो बात समझ में आती है, क्योंकि जमहूरी हुकूमतों पर दूसरी जमहूरी हुकूमतों का या हमसाया ममालिक का या अपने अवाम का प्रेशर होता है। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के लोग और अफ़गानों के दरमियान सदियों पुराने रिश्ते हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का कोई दबाव होता अगर पाकिस्तान में कोई जमहूरी हुकूमत होती, लेकिन ऐसा तो है नहीं। पाकिस्तान में तो इस वक्त सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, असल में तो डिक्टेटरशिप है। मुकम्मल इख्तियार और इक़्तिदार रावलपिंडी ही के पास है। रावलपिंडी ने खुद फैसले करने हैं, तो फिर वो फैसले क्यों नहीं कर पा रहा, फिर वो बाड़ क्यों नहीं लगा रहा। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान फिर किसको मैसेज दे रहे हैं? क्या ये मैसेज रावलपिंडी के लिए भी है? अगर ऐसा है तो फिर तो रावलपिंडी को ज़रूर कान धरने चाहिए, और अगर नहीं है तो भी रावलपिंडी से गुजारिश है कि इस सिलसिले में वज़ीर आज़म तो शोर मचाकर अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो तो आलमी बरादरी से कह रहे हैं कि भाई अपना किरदार अदा करो। उन्हें भी पता है कि आलमी बरादरी ने कोई किरदार अदा नहीं करना। आलमी बरादरी तो वो बेहिस बरादरी है जिसने कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के इंसानी हकूक़ गसब होते हुए 75 साल से देखने के बावजूद, और लाखों लोगों को मौत की वादियों में हर रोज़ उतरता देखने के बावजूद कभी कुछ नहीं किया। लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म तो आवाज़ उठा रहे हैं। आप भी बराए मेहरबानी कुछ करें और बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर बनाएं, और जो लोग यहाँ पर अफ़गानिस्तान से आकर आबाद हैं
उनको भी कम से कम किसी लीगल फ्रेमवर्क में लाएं, जो कि आप बातें तो बहुत करते हैं और इमरान खान पर इल्ज़ाम भी देते हैं कि इमरान खान ने नहीं करने दिया, इमरान खान अफ़गानिस्तान से लोगों को वापस ले आया। ठीक है भाई, ले आया होगा, वो अब तो कैद है ना, अब तो इमरान खान कुछ नहीं कर रहा, अब तो हुकूमत भी आपके पास है और अब तो जनरल बाजवा भी नहीं है जो इमरान खान के साथ मिलकर मुबैना तौर पर ये सब कुछ कर रहे थे। तो अब तो आप ही आप हैं ना, और आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और आपको हुकूमत मिले 2-2.5 साल हो गए हैं। यानी मैं शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास असल में हुकूमत है। और वो 2-2.5 सालों में अगर ये सब कुछ नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो फिर सवाल उन्हीं से बनता है, फिर सवाल ना तो शहबाज शरीफ से बनता है ना इमरान खान से बनता है।